नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार 2026 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रहा है तथा उसका पारण का संपूर्ण नियम विधि इसी वीडियो में हम सब जानेंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग सारी वीडियो देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कि इस बार 2026 में देवशयनी एकादशी आपको कब पड़ रहा है। तो 25 तारीख को पड़ रहा है। दिन क्या है तो शनिवार पड़ रहा है। उस दिन से चातुर्मास भी लग जाता है। चातुर्मास का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा विष्णु भगवान उस दिन अपना सारा कार्य को शंकर भगवान के हवाले सौंप देते हैं और क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा के में 4 महीना के लिए वो सो जाते हैं। और उस दिन से शंकर भगवान सारा ये पृथ्वी का जितना कार्यभार है वो सब संभालते हैं। तो इसी को चातुर्मास बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस दिन से सब जैसे शुभ मुहूर्त बंद हो जाता है। हमारा त्यौहार चलते रहता है, अभी तो सब त्यौहार नया नया सब चलते रहेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त जैसे कि शादी ब्याह, उपनयन, जनेऊ, ये सब चीज़ बंद हो जाता है दोस्तों। और त्यौहार का महीना चलते रहता है जो शंकर भगवान से रिलेटेड होता है, विष्णु भगवान से रिलेटेड होता है, माता रानी से रिलेटेड होता है। सारा त्यौहार चलते रहता है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अब आइए कि एकादशी देवशयनी एकादशी कब पड़ रहा है। तो ये आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का देवशयनी एकादशी है, जो कि 25 तारीख को दिन है, शनिवार को पड़ रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार शनिवार को पड़ रहा है। ऐसे तो शुक्रवार से ही 9 बजे से 9:30 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन उसमें उदया तिथि नहीं पड़ रहा है। इस कारण आपको 25 तारीख को उदया तिथि हम लोग मानते हैं, ठाकुर प्रसाद का पंचांग मानते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार आपको 25 तारीख को पड़ रहा है। दिन है शनिवार। चाहे तो आप पीपल गाछ का भी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप शनि भगवान का जो शमी पेड़ लगाते हैं घर में या बाहर में जहाँ कहीं लगाए होंगे तो उनका भी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ तुलसी वृक्ष में उस दिन एकादशी तिथि है तो आप जल मत चढ़ाइएगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरा दिन दोस्तों पारण भी इतवार पड़ रहा है, तो द्वादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ता है। लेकिन अगर किसी कारणवश तुलसी माता सूख रही हैं या धूप में है या किसी कारणवश सूखने लग रही हैं तो क्या कीजिएगा, आप किसी तरह उनका जड़ में नहीं किनारे से कहीं डाल दीजिएगा, ताकि उनका वृक्ष भी बचाना है और अपना उनका संस्कृति का पालन भी करना है। तो ये हो गया। कब पड़ रहा है फिर से बोले, 25 तारीख को पड़ रहा है। दिन क्या है, शनिवार पड़ रहा है। तो सब एकादशी का नियम कानून दोस्तों एक ही है। तो शुक्रवार के दिन वैसे ही आप बालों वगैरह तो, क्योंकि ये 3 दिवसीय व्रत होता है तो शुक्रवार से ही बनावना शुरू हो जाता है। जैसे कि हर एकादशी में बाल वगैरह धो के अपना सात्विक भोजन करके और सोते हैं। दूसरा दिन दातुन से ब्रश करके भगवान का पूजा पाठ करके, जो विष्णु भगवान का पूजा करके, तो उस दिन फलहार भगवान को भोग लगाइएगा। जो सीजनल फल हो, कोई भी फल हो, भगवान को फल से भोग उगा के मिश्री तुलसी पत्र जरूर एक दिन पहले ही सब तोड़ ताड़ के अपना रख दीजिएगा। तो उस दिन एकादशी हो गया शनिवार के दिन। तो दोस्तों अब द्वादशी के दिन, द्वादशी किस दिन पड़ रहा है, तो द्वादशी भी वैसी जैसे नहा खा शुक्रवार के हो गया, शनिवार के दिन एकादशी व्रत हो गया। तो उस दिन अनाज नहीं खाते हैं, फलहार ये व्रत है। फलहार आप कर सकते हैं, चाय पानी दूध शरबत पी सकते हैं। जिसका लो प्रेशर होता है दोस्तों तो वो लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि सेंधा नमक से बना हुआ, हमारे यहाँ तो बिहार में बहुत कम लोग खाते हैं सेंधा नमक भी, लेकिन यूपी वगैरह में देखते हैं कि सेंधा नमक से बना के कुछ ऐसा साबूदाना का खिचड़ी वगैरह वो खा सकते हैं। जिसका बीपी लो है या रोटी वगैरह बना के अपना वो खा सकते हैं। अब शरीर भी देखना है, भगवान का पूजा भी देखना है। ऐसी मान्यता है कि रोटी खाने से पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो अपना शरीर को देखते हुए सब व्रत करना चाहिए। तो एकादशी को व्रत फलाहार है, ये फल खा के व्रत कीजिए। दूसरा दिन इतवार को द्वादशी होता है। तो द्वादशी में दोस्तों त्योहार से ज़्यादा आपको क्या है कि पारण का टाइम टेबल का नियम कानून इसमें होता है।
तो अब आइए जानते हैं कि द्वादशी के सुबह नहा धोआ के भगवान को पूजा पाठ सब करके, और हमारे यहाँ तो दाल रोटी चोखा खाते हैं। दाल में अरहर का दाल होता है जिसमें सेंधा नमक से बना जाता है, जो घी तेल उल से छौंक नहीं लगता है, घी से जो भी आप जीरा का तड़का लगाते हैं, सूखा मिर्च का तड़का लगाते हैं, तो वैसे लगा के और रोटी में ही घी लगा के, चोखा में आलू का चोखा उबाल के सेंधा नमक उसमें डाल के, कच्चा मिर्च डाल के या सूखा मिर्च डाल के, जो आपको पसंद है। तो तेल उल, सरसों तेल उल हम लोग नहीं खाते हैं। आपके घर में क्या नियम है, अपना भी नियम देखिएगा। कोई लौकी वगैरह का सब्जी खाते हैं, तो हम लोग ऐसे ही खाते हैं। तो उस दिन दाल रोटी चोखा बना के और पारण से पहले पूजा पाठ करके जब उठिए तो अनाज का दान जरूर कीजिएगा। अनाज में क्या रहेगा, तो आलू, आटा, सेंधा नमक, मिर्च और कुछ पैसा रख के, 2 ब्राह्मण हुआ, 5 ब्राह्मण हुआ, 1 ब्राह्मण हुआ, उनका सीधा निकाल के और तब आप पारण करने बैठिए। अब पारण में पहले क्या कीजिए कि आचमन दे के गौग्रास निकाल लीजिए और तुलसी पत्र हर भोजन में डाल के और तब भगवान को प्रणाम करके पारण कीजिए। पारण का टाइम आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों कि सुबह 5:40 से शुरू हो रहा है, 8:22 तक है। इसी के बीच में आप अपना पारण कर लीजिए, व्रत को तोड़ लीजिए। और पारण में भी कोई 1 ही बार करते हैं, कोई 5 बार करते हैं। और जो चावल खाते हैं, तो हमारे यहाँ चावल तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो चावल खाते हैं अगर उनसे नहीं रहा जाता है तो शुरुआत में रोटी ही पारण कीजिए, गौग्रासन में रोटी ही निकालिए। उसके बाद आप जो कुछ भी खाइए। और इतने टाइम तक आप नहीं कर सकते हैं, आपके घर में अगर नहीं बन पाया है तो तुलसी गंगाजल मुंह में डाल के व्रत को पारण का विधि व्यवहार कर लीजिए, चाय पानी पी लीजिए। जब खाना बन जाता है, भोजन बन जाता है, तो आप पारण नियम से कीजिए। तो हमारे यहाँ ऐसी पारण एकादशी होता है दोस्तों। आपके घर में कैसे होता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कुछ वीडियो मेरा जो देखिए पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हिम्मत मिलता है। और कोई बात नहीं है, हमको वीडियो बनाने का मन करता है, वरना मन अब छोटा होते जाता रहा है। तो अब वीडियो हमारा यहीं तक का था, ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।